हेलो स्टूडेंट, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा क्लासेस टॉपिक है वो कार्बनिक युक्त जो हमारे कंपाउंड चल रहे हैं उसी में एक टॉपिक है आज एमीन। एमीन जो शब्द आप लोगों को लगता होगा कि ये आखिर है क्या। ये भी एक हमारा कार्बनिक कंपाउंड है, नाइट्रोजन युक्त है। और ये एमीन जो होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर, मतलब हमारा शरीर या हम कहें कि अन्य भौतिक जो पदार्थ हमारे हैं, जैसे प्रोटीन है, आपका विटामिन है, एल्किलॉइड है और हार्मोन्स होते हैं। इनके अंदर ये एमीन हमारे कंपाउंड नाइट्रोजन युक्त पाए जाते हैं। जब किसी बच्चे को एमीन टॉपिक पढ़ना है तो एमीन के विषय में ये जानकारी होना चाहिए कि एमीन हमें किन, कहाँ, कैसे, क्या चीज है, ये आपको पता चल गया कि ये प्रोटीन्स के अंदर मिलते हैं, या फिर हम बात कर सकते हैं विटामिन के अंदर मिलते हैं, या फिर हम एल्किलॉइड या हार्मोन्स के विषय पर बात करते हैं, उनके अंदर ये कंपाउंड पाए जाते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा डिटेल्स की बता देता हूं कि प्रोटीन जैसे हम खाते हैं, कि जैसे हम नॉन वेजिटेबल्स है ना और वेजिटेबल्स दोनों तरीके से हमें प्रोटीन मिलती है। अब हम बात करते हैं जैसे मूंगफली है, बादाम है आपका, और दालें हैं आपकी, ये सोयाबीन है, ये प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं जो हमारे शरीर की टूट फूट, हमारी जो कोशिकाएं होती हैं उनकी मरम्मत करने का कार्य प्रोटीन्स करती है। आप देखते हैं ये तरीके से पनीर है, अंडा है, अंडे के अंदर भी प्रोटीन्स होती है। विटामिन आप देखते हैं ABCD, हमारी जो तमाम तरह की विटामिन हैं, विटामिन हमारे शरीर में एक तरीके से पूरे सारे अंगों को एक तरीके से चिकनाहट बनाकर रखने का कार्य करती है हमारी विटामिन। तो विटामिन भी हमें खाना चाहिए। उसके बाद हार्मोन्स की बात करते हैं। हार्मोन्स क्या होता है? हार्मोन्स आप देखेंगे तो ये हमारे शरीर की आंतरिक ग्रंथियां जो होती हैं, बाह्यस्रावी से नहीं, बाह्यस्रावी ग्रंथियां नहीं समझते होंगे कि जैसे मान लो कोई गाय है, भैंस है, वो दूध देती है तो बाह्यस्रावी ग्रंथि से दूध दे रही है। अब आंतरिक ग्रंथियां हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं जो हार्मोन्स, जैसे देखा होगा सर्प होता है, जब सपेरा उसको अपना बीन बजाता है तो वो सर्प नाचने लगता है। उसका कारण क्या है कि वो अपना, उसके अंदर, सर्प के अंदर हार्मोन सक्रिय हो रहे हैं, इसलिए वो अपना डांस करना शुरू करता है। जैसे मनुष्य जाति की बात करें, कहीं डीजे बज रहा है तो वो अपने, उसके शरीर से आंतरिक क्रियाओं से, आंतरिक ग्रंथियों से उसके हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हार्मोन्स और विटामिन और प्रोटीन के विषय पर दिया है। आप इनको समझ सकते हैं कि उनके अंदर ये कंपाउंड पाए जाते हैं। अब इसके विषय की बात करें हम कि ये जो एमीन होते हैं, अमोनिया का एक अणु यानी NH3 जो हमारा हमने यहाँ पर दिखाया है, NH3 की बात करते हैं। अमोनिया के एक अणु से अगर एक हाइड्रोजन या दो हाइड्रोजन या तीन हाइड्रोजन हम एल्किल समूह के द्वारा या एरिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करके हम उसमें से हाइड्रोजन परमाणु निकाल दें और उसके स्थान पर हम एल्किल या एरिल समूह को जोड़ दें, तो ये हमारे एमीन प्राप्त होते हैं। प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। जैसे मैं यहाँ एक उदाहरण के तौर पर बात कर रहा हूं कि जैसे यहाँ हमने लिया है NH3, और NH3 में जैसे हमने यहाँ पर क्या किया है, -H दिखा रहे हैं, -H और +R दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें से एक हाइड्रोजन अमोनिया में से निकलेगा और एक R इसमें जुड़ रहा है, तो RnH2 दिखाया है। और R में बता चुका हूं ये एल्किल समूह होते हैं। ये जो हमारे हाइड्रोकार्बन यानी CH4 से एक हाइड्रोजन हम निकाल दें तो मेथिल ग्रुप बन जाता है, या हम एथिल से C2H6 से अगर एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो ये C2H5 बनता है। तो ये एल्किल समूह बनते हैं। तो देखिए एक हमारा R आया है एक हाइड्रोजन निकलने की स्थिति पर, तो ये प्राथमिक एमीन दर्शाता है। ऐसे यहाँ पर अमोनिया से दो अणु निकाल दें यहाँ से, तो आप देख रहे हैं कि दो हाइड्रोजन हमने निकाले हैं और दो ही R इसके अंदर जोड़े हैं, दो एल्किल समूह। तो इस तरीके से द्वितीयक एमीन बना। ऐसे ही हमने तीन हाइड्रोजन निकाले यहाँ पर, और यहाँ पर तीन हाइड्रोजन निकालने के साथ साथ तीन R यानी एल्किल समूह में जोड़े हैं, और इनके एग्जाम्पल भी दिए रहे हैं यहाँ पर। यह प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन की बात कही गई है, और बताया भी है कि जहां R एक एल्किल समूह, इसके स्थान पर AR एरिल समूह भी आ सकता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि जैसे हमने R के स्थान पर मेथिल एल्किल समूह जोड़ दिया है, यहाँ CH3NH2 बनना है। ऐसे यहाँ पर हमने दो लिए हैं, R को हमने इस तरीके से एक R यहाँ लिख दें और एक R यहाँ लिख दें, तो दो एल्किल समूह ने इस तरीके से जोड़ दिए हैं, NH हो गया, तो ये हो गया डाइमेथिल एमीन हो गया। यहाँ पर तीन हमने लिए हैं CH3, ये डाइमेथिल एमीन बन गया।
तो इस तरीके से ये हमने एक एमीन के विषय पर बात की। अब हम एरिल समूह की बात कर सकते हैं। जैसे हमने लिया है एक एरिल जोड़ा है NH2 से, यहाँ 2 एरिल जोड़े हमने NH से, यहाँ पर हमने 3R निकाल दिया, 3R के स्थान पर हमने AR हमने जोड़ा है। इसी तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं एरिल का मतलब होता है बेंजीन से एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल दें तो ये हमारा एरिल समूह C6H5 बन जाता है, इसको फेनिल बोलते हैं। यहाँ पर देख रहे हो AR हटाया है और C6H5 हमने NH2 जोड़ा है यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ AR है, यहाँ पर C6H5 जोड़ा है हमने, तो ये डाइमेथिल एमीन बनना है। और यहाँ पर हमने 3 AR है, यहाँ पर C6H5 को हमने जोड़ दिया है, तो ये तृतीयक फेनिल एमीन बन रहा है। तो शायद है कि मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एमीन ये समझ में आया होगा आज का टॉपिक। जिन बच्चों जो क्लास देखते हैं वो अन्य बच्चों को शेयर करने का भी कार्य करें, जिससे अन्य बच्चों का भी लाभ हो। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।